हेलो गाइस, कैसे हो? मुझे भरोसा है, आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे। हमारे विकास लाइव टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूपी टेट और सुपर टेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीडीपी के हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि वेयर इज ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी है उसे उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाता है? वेयर इज ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका जो सही ऑप्शन है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में क्या किया? उत्तर प्रदेश की प्रथम मनोविज्ञानशाला को स्थापित किया गया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला को कहाँ स्थापित किया गया? जो भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला है उसे कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसको जो स्थापित करने वाले हैं उनका नाम था नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो मनोविज्ञानशाला है भारत की उसके फादर कौन है? तो उनका नाम है नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि विश्व की प्रथम मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थापित की गई? उसको जर्मनी में स्थापित किया गया था। विश्व की प्रथम मनोविज्ञानशाला है उसके जो जनक थे विलियम वुंट, जर्मनी के लिप्सिंग शहर में स्थापित किए 1879 में। हमसे क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ द टीचिंग लाइनिंग। इनमें से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो सबसे ए है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ऑप्शन बी है रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑप्शन सी है मेमोरी लेवल, ऑप्शन डी है डिस्टेंस लेवल। इनमें से कौन सा नहीं है? शिक्षण अधिगम के 3 स्तर होते हैं। ऑप्शन ए अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये भी सही। ऑप्शन बी रिफ्लेक्टिव लेवल, ये भी सही है। ऑप्शन सी मेमोरी लेवल, ये भी सही। इसमें जो गलत है वो डिस्टेंस लेवल। डिस्टेंस लेवल शिक्षण अधिगम का कोई भी स्तर नहीं होता है। तो इसमें शिक्षण अधिगम के 3 स्तर होते हैं, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव और मेमोरी। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो मनोविज्ञानशाला है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वो इलाहाबाद में। भारत की जो मनोविज्ञानशाला है उसे कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसके जो जनक थे भारत में उनके नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। जो लेकिन मैंने एक क्वेश्चन आपको ये भी बताया था कि जो विश्व की प्रथम मनोविज्ञानशाला है उसे जर्मनी में विलियम वुंट के द्वारा 1879 में स्थापित किया गया था। आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है द लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट। इनमें से जो हमारा कॉग्निटिव अचीवमेंट है उनका सबसे लोवेस्ट लेवल कौन सा पूछा गया है? तो सबसे जो लोवेस्ट लेवल, ऑप्शन ए है नॉलेज, ऑप्शन बी है अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन, ऑप्शन डी है एनालिसिस। तो आप लोग बता सकते हो कौन सा सही है? जो लोवेस्ट नॉलेज जो लोवेस्ट हमारा होता है कॉग्निटिव अचीवमेंट का, जो लोवेस्ट लेवल होता है वो सबसे लोवेस्ट होता है, उसे बोलते हैं नॉलेज। नॉलेज सबसे उसके इस नॉलेज से ऊपर हमारा होता है कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन बोल सकते हैं, कंप्रहेंशन को ही हम अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं। कंप्रहेंशन हो जाएगा, जो थर्ड हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? एप्लीकेशन हो जाएगा। एप्लीकेशन एप्लीकेशन कोई भी चीज़ है उसको हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। फिर एनालिसिस करेंगे, फिर सिंथेसिस कर देंगे, लास्ट में हमारा एवोल्यूशन होता है। एक बार फिर से देखें, सबसे पहले नॉलेज। नॉलेज हमारे पास में होगा, उसको क्या करते हैं? उसको हम अंडरस्टैंडिंग करने लगते हैं, समझने लगते हैं चीज़ों को। उसके बाद में हम उस चीज़ को अप्लाई करने लगते हैं, अप्लाई करने लगते हैं। तो अप्लाई, एप्लीकेशन बोलिए या अप्लाई बोलिए एक ही चीज़ है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के बाद में हम क्या करते हैं बेटा? सिंथेसिस करते हैं। सबसे टॉप वाला जो होता है उसे इवोल्यूशन होता है। तो इसमें से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा नॉलेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेप्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज बीन गिवन बाय। एक्सेप्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज बीन गिवन। अभिप्रेरणा की प्रत्याशा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अभिप्रेरणा की जो प्रत्याशा का सिद्धांत हमसे पूछा गया किसके द्वारा दिया गया है? तो इसके जो जनक हैं विक्टर बरूम है। इनका पूरा नाम विक्टर हेरोल्ड ब्रूम है। विक्टर हेरोल्ड ब्रूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमसे पूछा गया कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसका प्रथम चरण कौन सा होता है? इसमें ऑप्शन ए है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ऑप्शन सी है डाटा कलेक्शन, ऑप्शन डी है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो मुझे इसमें से सही आंसर को चुनना है। तो जो समस्या समाधान होता है, जो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसका जो पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी समस्या होती है उसकी सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम होती है उसकी हम पहचान करते हैं। इसका जो सेकंड ऑप्शन होता है एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालिसिस किया जाता है। ऑप्शन जो ऑप्शन में जो स्टेप जो थर्ड होता है उसे में क्या होता है कि फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस, फार्मूलेटिंग करते हैं। क्या करते हैं उसमें? जो हमारा फार्मूलेटिंग बोलिए या फार्मूलेशन बोलिए एक ही चीज़ होती है, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस।
जो हमारा 4th नंबर पे होता है उसमें क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जो 5 नंबर पे होता है उसमें डाटा कलेक्शन, लास्ट में क्या किया जाता है, इवोल्यूशन ऑफ रिजल्ट एंड रिकॉर्ड होता है उसमें। इवोल्यूशन मतलब सबसे पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की सबसे पहले पहचान करेंगे। उसके बाद में हम क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हम एनालिसिस करते हैं। थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड वाला जो होता है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण होता है। जो चौथे नंबर पे होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस स्टेप होता है। जो 5वें नंबर पे का जो स्टेप होता है डाटा कलेक्शन का, जो 6 नंबर पे स्टेप होता है उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। इवोल्यूशन में रिकॉर्ड रिकॉर्ड मूल्यांकन करना होता है। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पर्पज ऑफ द टीईटी टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। हमसे पूछा गया कि जो टीईटी है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, टीईटी का उद्देश्य किसका मापन, नंबर ए है इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी है पर्सनालिटी, ऑप्शन सी एटीट्यूड, ऑप्शन डी है वैल्यू। जो टीईटी है, टीईटी में पर्सनालिटी का जो होता है मेजरमेंट किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमसे पूछा गया है, गिविंग गिविंग द मीनिंग टू सेंसेशन ऑफ द बेसिक ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। हमसे पूछा गया है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए सेंसेशन, ऑप्शन बी परसेप्शन, ऑप्शन सी मोटिवेशन, ऑप्शन डी है इमेजिनेशन। तो इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें से जो हमसे पूछा गया कि कौन सा सही है, तो इसमें क्या है कि पूर्व, जैसे पूर्व पहले से जो आपको नॉलेज है उसके आधार पर जो नए नॉलेज है, नई ज्ञान है, जानकारी को अर्जित करना है, उसे हम बोलते हैं परसेप्शन। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, परसेप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमसे पूछा गया कि फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा, दीक्षा का पूर्ण रूप क्या है, दीक्षा की पूर्ण फुल फॉर्म क्या है। हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि जो दीक्षा है, दीक्षा की पूर्ण फुल फॉर्म का पूर्ण रूप। ऑप्शन ए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज समथिंग, ऑप्शन बी है डिजिटल इनपुट इनपुट फॉर नॉलेज शेयरिंग, ऑप्शन सी है डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज स्टॉक, ऑप्शन डी है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इनमें से सही ऑप्शन चुनना है, दीक्षा की फुल फॉर्म, इसका जो सही आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। फिर हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ द फिलोसफी ऑफ फ्रेडरिक फ्रॉबेल। इनमें से कौन सा सिद्धांत फ्रेडरिक फ्रॉबेल का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी, द प्रिंसिपल, ऑप्शन बी है द प्रिंसिपल ऑफ सुपर, ऑप्शन सी है द लॉ ऑफ यूनिटी, ऑप्शन डी है द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा इसमें से आंसर नहीं है और सभी हमारे सही हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी ये भी इनके द्वारा दिया गया, द लॉ ऑफ यूनिटी, द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये तीनों सिद्धांत फ्रेडरिक फ्रॉबेल के द्वारा दिया गया है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो फ्रॉबेल ने किस पद्धति का आविष्कार, तो किंडरगार्टन जो पद्धति है उसके इन्हें जनक कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाट इज द यूज ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। जो प्रोजेक्ट मेथड है उसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो सब हमसे पूछा गया कि जो प्रोजेक्ट विधि है उसका उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शन ए है गिव वर्क एक्सपीरियंस, ऑप्शन गिव, ऑप्शन बी है गिव लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी गिव गुड्स एक्सपीरियंस, ऑप्शन डी गिव लाइफ एक्सपीरियंस। तो इसमें से सही आपको आंसर चुनना है, जो प्रोजेक्ट विधि है उसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। गिव वर्क एक्सपीरियंस ये हमें क्या करता है कि जो हमें मतलब ये काम का अनुभव, जो भी हम एक कार्य करते हैं उसका हमें अनुभव प्रोवाइड कराता है, वही हमारा प्रोजेक्ट मेथड होता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, मैं इसी तरीके से आपको वीडियो लाते रहेंगे।